गुड मॉर्निंग एवरीवन। टैली ERP 9 की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज के अध्याय में आप लोग सीखेंगे खातों के बारे में। अकाउंट, खाता किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, संपत्ति, लाभ, हानि आदि से संबंधित व्यवहारों का संक्षिप्त रिकॉर्ड हिसाब किताब की पुस्तकों में जिस शीर्षक में रखा जाता है उसे खाता कहते हैं। यह नियमानुसार और तारीख के क्रम में होता है। आइए अब आपको एक गोल्डी इंटरप्राइजेस का खाता लेके उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, उदाहरण देने की कोशिश करते हैं। गोल्डी इंटरप्राइजेस का गोल्डी इंटरप्राइजेस से संबंधित सारे लेन देन का हिसाब किताब लेखा पुस्तकों में एक स्थान पर संक्षिप्त रूप में लिखा जाएगा। इसे गोल्डी इंटरप्राइजेस का खाता कहेंगे। खाते के दो पक्ष होते हैं, प्रथम नाम पक्ष यानी डेबिट साइड और दूसरा जमा पक्ष यानी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड हमेशा लेफ्ट की तरफ होता है और क्रेडिट साइड हमेशा राइट की तरफ होता है। टैली में खातों को ही लेजर कहा जाता है। डेबिट साइड जब किसी खाते के नाम पक्ष में प्रविष्ट की जाती है तो इसे नाम या डेबिट करना कहते हैं। इसका संक्षिप्त रूप DR होता है। क्रेडिट यानी जमा जब किसी खाते में जमा पक्ष में प्रविष्ट की जाती है तो इसे जमा या क्रेडिट करना कहते हैं। इसका संक्षिप्त रूप CR होता है। आता है खातों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट में खाते तीन प्रकार के होते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाते। ये वे खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति, संस्थाओं, फर्म या कंपनियों से संबंधित होते हैं। इसके साथ साथ ही कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल ड्राइंग के बारे में हमने बताया है। कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट के होते हैं क्योंकि ये व्यापार के मालिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले खाते जैसे राम का खाता, गोल्डी इंटरप्राइज खाता, ABC लिमिटेड का खाता, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट आदि, ये हमारे पर्सनल खाते हैं। दूसरा खाता है रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाते। ये वह खाते होते हैं जो किसी वस्तु, संपत्ति से संबंधित होते हैं, वास्तविक खाते कहते हैं। जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, मोटर अकाउंट आदि। रियल अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तीसरा अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र के खाते। ये वह खाते होते हैं जिसका संबंध किसी लाभ हानि या आय व्यय से होता है। इन्हें लाभ हानि के खाते भी कहते हैं, जैसे बिजनेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट आदि। इन खातों का टोटल साल भर की आय व्यय को दर्शाता है। ये कुछ अकाउंट हमने बताए जो इन खातों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है इन खातों को लिखने का नियम, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत खाते यानी पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट के लिखने के नियम, पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वालों को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हम जब भी कोई लेन देन करते हैं तो दो खाते प्रभावित होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, श्याम को 2000 रुपये चुकाए। श्याम को 2000 रुपये चुकाए। यहाँ पर दो खाते प्रभावित हुए, एक श्याम का खाता और दूसरा कैश अकाउंट। यहाँ पर श्याम पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है और कैश रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। चूंकि श्याम का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट के नियमानुसार जो व्यक्ति पाता है उसे डेबिट और जो देता है क्रेडिट। क्योंकि हम यहाँ पर श्याम को 2000 रुपये चुका रहे हैं यानी श्याम पैसे पा रहा है, तो पाने वाला को डेबिट करो, पर्सनल अकाउंट का नियम है, तो श्याम यहाँ पर डेबिट होगा। अब मान लेते हैं हमें दूसरा एग्जांपल, राम से 5000 रुपये प्राप्त हुए। पहले अकाउंट में हमने श्याम को दिया था और दूसरे एग्जांपल में राम से हमें प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर भी दो अकाउंट प्रभावित हुए, एक राम का जो पर्सनल है और दूसरा कैश जो रियल अकाउंट है। क्योंकि राम से प्राप्त हो रहे हैं यानी कि राम यहाँ पे देने वाला है, तो देने वाले को पर्सनल अकाउंट के नियमानुसार देने वाला क्रेडिट
तो यहाँ पर राम का अकाउंट क्रेडिट होगा। दूसरा अकाउंट आता है रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाते। वास्तविक खाते को लिखने का नियम है, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उपरोक्त उदाहरण जैसे हमने ऊपर लिया था पर्सनल अकाउंट में, पहला एग्जाम्पल लिया था, श्याम को 2000 रुपये चुकाए। वहां पर श्याम को 2000 रुपये चुकाए थे, तो श्याम पाने वाला था, पाने वाला डेबिट हुआ था। यहाँ पर्सनल अकाउंट का नियमानुसार। दूसरा कैश का अकाउंट प्रोवाइड हुआ, तो कैश अकाउंट यहाँ पर रियल अकाउंट के नियमानुसार जो वस्तु व्यापार में आए डेबिट और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट। क्योंकि हम श्याम को पैसे चुका रहे हैं यानी व्यापार से पैसे जब बाहर जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कैश अकाउंट व्यापार से बाहर जाने वाला रियल अकाउंट के नियमानुसार क्रेडिट होता है, इसलिए कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा। दूसरा एग्जाम्पल था, राम से 5000 रुपये प्राप्त हुए। तो राम से प्राप्त हो रहे हैं यानी कि कैश यहाँ पर व्यापार में आ रहा है, तो रियल अकाउंट के नियमानुसार व्यापार में आने वाली वस्तु डेबिट। पहले एग्जाम्पल में कैश जा रहा था क्योंकि हम कैश चुका रहे थे श्याम को, तो जाने वाला क्रेडिट हुआ। और दूसरे एग्जाम्पल में हम राम से प्राप्त कर रहे हैं यानी पाने वाला, और पाने वाला यानी व्यापार में आ रहा है, तो आने वाली चीज डेबिट हुआ। यदि व्यापार में दोनों अकाउंट रियल अकाउंट होते हैं तो आने वाली वस्तु का खाता डेबिट होता है और जाने वाली वस्तु का खाता क्रेडिट होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2000 रुपये का नगद फर्नीचर खरीदा। यहाँ पे फर्नीचर आया और कैश गया, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा और कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। तीसरा अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते। नाम मात्र के खाते व्यय एवं हानि को डेबिट करो और आय व लाभ को क्रेडिट करो। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। यहाँ पर जो हमारी हानियां होती हैं वो डेबिट होती हैं और जो लाभ होते हैं या आय होती है वो क्रेडिट होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, 1000 रुपये मजदूरी दी। यहाँ पर हम मजदूरी दे रहे हैं क्योंकि खर्च हो रहा है, मजदूरी यानी वेजेस। 1000 रुपये हम मजदूरी दे रहे हैं, यहाँ पर कैश हमारा व्यापार से जा रहा है। दो अकाउंट प्रोवाइड हुए, एक वेजेस का यानी मजदूरी का और दूसरा कैश का। कैश हमारा रियल अकाउंट है और वेजेस हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट के नियमानुसार व्यय एवं हानि को डेबिट करो। चूंकि हम वेजेस यहाँ पे दे रहे हैं तो वेजेस हमारा व्यय हुआ, तो व्यय हमारा डेबिट होगा। यहाँ पे वेजेस का अकाउंट डेबिट होगा। और दूसरा अकाउंट है कैश का, कैश रियल अकाउंट है, क्योंकि हम कैश दे रहे हैं तो व्यापार से वो जा रहा है, तो रियल अकाउंट के नियमानुसार व्यापार से जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।